Speak effectively to influence people easily. Learn at world class, speak at world class. आज हम लोग सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें टंग ट्विस्टर्स आज हमारा लेसन है। टंग ट्विस्टर क्यों चाहिए? तो अगर आपको मेरी तरह वॉइस में क्लैरिटी, बेटर आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी चाहिए, तो टंग ट्विस्टर्स कुछ ऐसा है जैसे आपको अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको जिम जाना पड़ता है, बॉडी के हर पार्ट पे काम करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको पावरफुल वॉइस के साथ एक्सेंट, क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन चाहिए, तो आपको माउथ के सारे मसल्स पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि आपकी वॉइस में क्लैरिटी आए और आपकी फ्लुएंसी, आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर और पावरफुल हो जाए। तो उससे पहले टुडेज डाइट फॉर माइंड, नॉट जस्ट मोटिवेशन। वर्क व्हेन दे स्लीप, लीव व्हेन दे वर्क। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन आपने यह सीख लिया कि जब दुनिया सोती है उस वक्त मुझे काम करना है, और दुनिया जब काम करेगी उस वक्त मुझे ज़िंदगी जीना है, आपकी ज़िंदगी में सफलता उसी दिन आपको मिल गया। और ये मैंने बहुत सालों के बाद आज अपने 30s में मैंने अपने दादाजी से सीखा है। जब तक दुनिया सो के उठे तब तक अपना सारा काम कर लो। सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, मान लो अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, जॉब करते हो, तो 9 से 9:30 तैयार होना, 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना। लेकिन सुबह 4 से लेकर 9 बजे 5 घंटे में आप अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर लो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, करियर को बेहतर बनाने के लिए हो, अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए हो। याद रखो, आधा घंटा 1-1 घंटा करके काम अगर आपने किया तो 5 चीज़ों पे आप काम कर लोगे। फ़िलहाल में मैं सुबह सुबह एक लेसन अपलोड करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे, यानी मास्टर 3 मेजर स्किल्स में, जहाँ पे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स के लेसन चल रहे हैं। उसके बाद एक मोटिवेशनल रील और शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। उसके बाद अभी धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाऊँगा, जहाँ पर मैं ब्लॉगिंग पे काम करूँगा, एसईओ पे काम करूँगा, वेबसाइट पे काम करूँगा, ताकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर सकूँ, ब्लॉगिंग कर सकूँ और अपने कोर्सेज, ई बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूं एक साथ। तो कम से कम मुझे 3 काम सुबह कर लेने होंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। आप सुबह का 4 से 9 और रात का 8 से 11 इस पर काम करना आप सीख लो, क्योंकि जिस दिन आप इस पर काम करना सीख लिए तो हो सकता है कि अभी डबल मेहनत करना पड़ रहा हो, पर धीरे धीरे जल्दी ही जब पूरी दुनिया सुबह से लेकर रात तक काम करेगी, उस समय आप सुबह और शाम में ही काम करोगे, और फिर दुनिया जब पूरा दिन भर काम करेगी उस वक्त आप अपने काम करोगे या अपनी ज़िंदगी जियोगे जिस भी तरीके से। तो गोल ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हमें कमाना, गोल ये है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा फ्रीडम की तरफ भागना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है, ताकि उसे हम अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, घर के बड़े लोग, बच्चे, उनके साथ ज़्यादा ज़्यादा समय दें, ज़्यादा ज़्यादा हम ट्रैवल कर सकें, ज़्यादा ज़्यादा हम घूम सकें, ज़्यादा ज़्यादा हम अपने साथ वक्त बिता सकें, ज़्यादा ज़्यादा हम अपने हॉबीज़ पे काम कर सकें। इसीलिए वर्क व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, लिव व्हेन द वर्ल्ड विल स्लीप। पर अभी कहते हैं ना कि अगर आपको पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन होना हो, तो शुरुआती दिनों में आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो चलिए सीखते हैं टंग ट्विस्टर्स। तो टंग ट्विस्टर्स होते क्या है कि ये क्लियरर स्पीच, बेटर आर्टिकुलेशन एंड एनहांस्ड ओरल कोऑर्डिनेशन के लिए होता है।
पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। आज का कम्युनिकेशन स्किल्स पर कोट, से नथिंग, स्पीक नथिंग। वर्ड्स, in fact, every single word brings more destruction to life than anything else. The most dangerous weapon to hurt the sentiments and ego of people for the lifetime. यहाँ पर स्पीकिंग में स्पीक होगा, इन फैक्ट में इनफैक्ट होगा, और लाइफ THAN की जगह दैन होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जितने ज़्यादा शब्द आप यूज़ कर रहे हो उतने ज़्यादा आप वेपन्स यूज़ कर रहे हो। और याद रखना, अगर किसी का वो ईगो और सेंटिमेंट को अगर आपने हर्ट कर दिया तो आपका वो जान का दुश्मन ज़िंदगी भर के लिए बन जाएगा। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। Tongue twisters. According to MIT researchers, Pat Kidport pulled cord is one of the most difficult tongue twisters. The Guinness Book of World Records claims the sixth sheep's sick is the toughest tongue twister. कहने यानी MIT रिसर्चर ने पता किया कि पैट किडपोर्ट पुल्ड कॉर्ड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर है। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है इन सब चीज़ों पे। और दूसरा, द सिक्स शीप्स सिक, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये भी डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर्स है। तो डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि उसको इसी तरीके से बनाया गया ताकि आपके सारे माउथ मसल्स जो हैं इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर करके इतना आपके माउथ मसल्स को फ्लेक्सिबल बना दे कि जब आप बोलो तो आपकी एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और वॉइस क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो चलिए सीखते हैं आगे। तो टंग ट्विस्टर्स होते क्या हैं? तो टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो टंग ट्विस्टर्स आर फ्रेजेस और सेंटेंसेस दैट आर डेलिबरेटली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, टिपिकली कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर वर्ड्स और syllables. They are used as fun exercise to improve pronunciation, fluency and dictation in language learning. Practicing tongue twisters helps individuals develop clearer speech, better articulation and enhance oral coordinations. Here is detailed explanation along with 30 English tongue twisters each with 2 examples and exercise lessons. तो आइए हम लोग सीखते हैं हमारा टंग ट्विस्टर्स। She sells seashells by the seashore. इसको हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसको स्लोली रिपीट करेंगे, मतलब पहले धीरे धीरे बोलेंगे और बाद में धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। तो शुरुआत में हम लोग बोलेंगे She sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. तो फोकस हमारा ये रहेगा कि हम लोग हर वर्ड को उतना ही ज़्यादा टाइम दे प्रोनाउंस करने में जितना कि पूरे सेंटेंस को हमें देना है। क्योंकि हर वर्ड जो होता है एक फूल में, एक माले में एक फूल की तरह होता है। एक फूल भी अगर ख़राब निकला या फिर सड़ा हुआ है या टूटा हुआ है तो पूरा माला ख़राब हो जाता है। उसी तरीके से ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप इंग्लिश में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में या फिर आप डेली कन्वर्सेशन में भी अगर आप लोगों से बात करते हैं तो ये सिर्फ ध्यान नहीं रखना है कि आपको हर एक शब्द पॉलिश्ड शब्द आपको बोलने हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर शब्द को आप उतना ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं प्रोनाउंसिएशन के टाइम में या प्रोनाउंस करने में या बोलने के टाइम में जितना कि आप पूरा स्पीच और पूरे सेंटेंस को देते हैं। तो आपको हर वर्ड को इक्वल वेट, इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे पीटर पापा पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। रादर शुरुआत में स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स।
तो हमेशा आप याद रखना कि पूरे माले में जैसे एक एक फूल बन के पूरा माला बनता, उसी तरीके से पूरा सेंटेंस बेहतर तब होगा जब हर वर्ड को हम अच्छे से प्रोनाउंस करके इक्वल टाइम के साथ प्रोनाउंस करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस बेहतर होंगे और फिर हमारा पूरा स्पीच बेहतर होगा। दूसरा है हाउ मच वुड, तीसरा हाउ मच वुड अ वुड चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो practice saying it smoothly and swiftly without stumbling over the repeated W and CH sounds। यानी स्मूथली हमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, वो भी स्विफ्टली, बिना स्टम्बल किए। मतलब बिना स्टम्बल मतलब बिना, जिसको कहते हैं ना, बोलने के टाइम में रुके झटका लिए, स्मूथली ऐसा होना जैसे फ्लो होना चाहिए आपकी स्पीच में। नेक्स्ट 6 slippery snails slid slowly seaward। एक्सरसाइज इसमें क्या है? वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन ईच वर्ड एक्यूरेटली एम्फसाइजिंग द एस एंड एस एल साउंड्स। यानी ये कह रहा है कि एस और एस एल साउंड्स पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है अच्छी क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट, बेरी बॉर सम बटर बट शी सेड द बटर इज बिटर। इसमें एक्सरसाइज ये है कि रिपीट फोकसिंग ऑन द रिदम एंड कैडेंस ऑफ द वर्ड्स। रिदम जो है वर्ड का, उस पर हमें फोकस करना है रिपीटिशंस पे, और वर्ड्स का कैडेंस कहने का मतलब हुआ उनके बीच की जो आपको सिमिलैरिटी जैसी दिख रही है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है ताकि मीनिंग भी ना चेंज हो और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो। रेड लॉरी येलो लॉरी, इसमें एक्सरसाइज ये है कि ऑल्टरनेट सेइंग रेड लॉरी एंड येलो लॉरी रैपिडली टू इम्प्रूव आर्टिकुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब जो जल्दी बोलो, देखो कितना ज़्यादा ये फनी हो जाता है। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड। आप जल्दी बोलो, देखना आपको एक पर्टिकुलर माउथ मसल्स को, हर टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करने में हमारी माउथ मसल्स को हेल्प कर रहा है। यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, यूनिक न्यूयॉर्क, ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस सेइंग दिस फ्रेज स्लोली देन ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड मेंटेनिंग क्लैरिटी। तो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना है सारे फ्रेज को, पर जैसे जैसे हमारी, जैसे होता है ना कि हम जिम जाते हैं तो पहले हल्का वेट उठाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी रेप्स भी बढ़ाते हैं और सेट्स भी बढ़ाते हैं और वेट भी बढ़ाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेम करना है, अपने माउथ मसल्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए। नेक्स्ट फजी वजी वॉज अ बेयर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी वॉजंट वेरी फजी वॉज ही। यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है? तो फोकस ऑन द रिदमिक पैटर्न एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड। यानी हर टंग ट्विस्टर्स में हमें एक ही चीज़ करना है, रिदमिक पैटर्न को हमें अच्छे से प्रोनाउंस करना है, और वही हमें हमारी माउथ मसल्स में ज़्यादा प्रैक्टिस लाएगा। टॉय बॉट 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 टॉय बॉट, मज़ेदार है ना? ऐसी प्रैक्टिस करना है हमें। तो इसमें एक्सरसाइज ये है कि रिपीट रैपिडली टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टी एंड बी साउंड्स इन क्विक सक्सेशन। यहाँ टी और बी साउंड्स का प्रैक्टिस है। देखिए उससे पहले भी हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, जैसे टॉय बॉट, दूसरा है टिमिस टाइनी टॉय बॉट टॉप्सी टर्वी। तो आपको प्रैक्टिस सब भी करना है। शीना लीड्स शीला नीड्स, शीना लीड्स शीला नीड्स, शीना लीड्स शीला नीड्स, शीला नीड्स। देखिए कंफ्यूज कर रहा ना, लीड्स एंड देन नीड्स। तो शीना लीड्स शीला नीड्स। तो मुझे लगता है ये आपके कॉग्निटिव मेथड प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, यानी आपके ब्रेन को आपको ज़्यादा एलिवेशन मिल रहा है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो टंग ट्विस्टर से प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट या फ्लुएंसी क्लैरिटी के लिए ही नहीं है, ये आपके कॉग्निटिव माइंड को भी इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अ ब्लैक बग ब्लीड्स ब्लैक ब्लड।
इसमें एक्सरसाइज ये है कि रिपीट स्लोली फोकसिंग ऑन द बी एंड एल साउंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड। कुल मिला के हर टंग ट्विस्टर्स को हमें ऐसी प्रैक्टिस करना है। स्लोली फोकस करेंगे जो हमारा मेन जो उसमें लेटर है या जो रिद्म है, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड हम बढ़ाएंगे। हाउ कैन अ क्लैम इन अ क्लीन क्रीम कैन। एक और चीज़ देखना है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं टंग ट्विस्टर्स को, तो हम अपने पूरे माउथ मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा मुंह खोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आई सॉ सूजी सीटिंग इन अ शू शाइन शॉप। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं अपने माउथ के मसल्स को, पूरे लिप्स को कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इन सारे वर्ड्स को इस प्रोनाउंस करने के लिए। Wayne went to Wales to watch walruses. Sally sells seashells beside the seashore. Rubber baby buggy bumpers. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Red leather, yellow leather. Round the rough and rugged rock, the ragged rascal freely ran. Sheep shouldn't sleep in a shack. Sheep should sleep in a shed. इसमें मज़ेदार बात यह है कि टू हैव फन विद दीज टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस रेगुलरली टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी इन इंग्लिश। लोगों के पास प्रैक्टिस होता है सेंटेंसेस बोलने का, लेकिन टंग ट्विस्टर्स का नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत अच्छी होने के बाद भी वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले एम्प्लॉय की तरह इंग्लिश बोलते हैं। टू हैव फन विद दीज टंग ट्विस्टर्स practice regularly to improve your pronunciation and fluency in English। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले एम्प्लॉय नहीं बनना है, जिनको अपने ग्रामर और अपने वोकैबुलरी पे बहुत घमंड होता है, पर उनकी इंग्लिश उन पे शर्म करती है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको नॉलेज, ग्रामर और वोकैबुलरी का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले एम्प्लॉय की तरह रखना है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वालों की तरह आपको बोलना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करना आना चाहिए। कभी लाइफ में आप महीने 2 महीने के लिए इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम जरूर कर लेना, आपके स्किल इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमने ये देख लिया कि कैसे टंग ट्विस्टर जो होता है वो हमारे वॉइस क्लैरिटी, माउथ मसल्स को प्रैक्टिस करवाने की मदद करता है, ताकि हमारा एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी इंप्रूव हो सके। जब हमारे सारे माउथ मसल्स एक्टिव हो जाएंगे और उन सब को हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम आर्टिकुलेशन करते हैं बोलने के टाइम में। तो अगर आपको पावरफुल वॉइस चाहिए, अच्छी क्लैरिटी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन चाहिए मेरी तरह, तो आपको ज़्यादा टंग ट्विस्टर्स पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एमब्रिटिश क्या है? एमब्रिटिश 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाने में लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे लेसन्स यूट्यूब में फ्री हैं और हमारे कोर्सेज भी फ्री हैं। लेकिन जो मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं वो सिर्फ 299 रुपये में मेरे वीडियो कोर्सेज को ख़रीद सकते हैं लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जिसमें रेगुलर अपडेट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। ये जो आपको पीपीटी नोट्स है वो आप सारे लेसन्स के डाउनलोड कर पाओगे। आप हर 3 कोर्सेज आप सीखोगे आप वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, सेल्स, मार्केटिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स है। और उसके अलावा आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, नए आपको लेसन्स मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चाहे फ्री में सीखना चाहते हैं या ख़रीद के आप मेरे कोर्सेज के साथ सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप सिंपली गूगल में एमब्रिटिश सर्च करके ख़रीद सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन यही ख़त्म होता है। हम चाहते हैं कि देश का हर युवा कभी भी करियर के लिए फाइट ना करे,
21 साल का मेहनत अगर आपने किया अपने डिग्री को लेने के लिए, तो आपको कम से कम 21 महीना नहीं, पर आपको 2 से 3 महीना ज़रूर देना चाहिए मेरे सारे लेसन्स को कवर करने के लिए, ताकि आप वर्ल्ड लीडर बन सकें। जी हाँ, मैं 30 लेसन्स इसलिए सिखाता हूँ ताकि हर युवा को वर्ल्ड लीडर बनाया जा सके, और वो ग्राउंड लेवल से लेकर वर्ल्ड क्लास तक बोलना सीख सके। तो कीप लर्निंग। और हम मेरे बाकी के पैकेजेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जॉइन एम ब्रिटिश, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो।